समय कम है ये तो दिखाई दे रहा है। विनाश के बादल छाए हुए, प्रकृति तांडव कर रही, संसार की हालातें स्पष्ट हैं। एक चिंगारी की आवश्यकता है बस, और सब कुछ। तो वक्त कम है वो तो स्पष्ट है। मेरी मंजिल समीप है या दूर है, संपूर्णता की। देखो, बाबा की सेवा है, बाबा अपने समय पर पूर्ण करा लेंगे। हम ये ना देखते रहे अभी तो सेवाएं, इतनी आत्माएं बची हुई हैं संदेश के लिए। जब तक संदेश पहुंचे सब मेरा बाबा कहें, कुछ सोने के महल वहल दिखाई दें ताकि कृष्ण आए, तो वो सब तो दिख नहीं रहा है। तभी तो समय है। ऐसा सोच करके हम हल्के हो जाते हैं, सो जाते हैं। देखो, बाबा की सेवा है और ऑलमाइटी बाबा अपनी सेवा को पलक झपकते ही पूरा करा सकते हैं। किसी भी चीज को वायरल होने में टाइम लगता है आजकल। कोई भी घटना, कोई भी बात वायरल होने में अर्थात फैलने में समय लगता है क्या? नहीं, है ना? कोई घटना होती है, तुरंत वो रातों रात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो क्या रातों रात ये घटना वायरल नहीं हो जाएगी कि भगवान धरती पर आए हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं? एक सेकंड की बात है ना। तो भगवान अपनी सेवा करा लेंगे, कभी भी रुके हैं केवल हमारे लिए। अब व्यक्तिगत अपने लिए इस बात को हम हृदय में लें, भगवान केवल मेरे लिए रुके हैं। समय केवल मेरे लिए रुका है और भगवान केवल मेरे लिए रुके हुए हैं कि ये तैयार हो, उसके बाद हम द्वार खोलें मेरे लिए। बाबा कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर? 1969 से बाबा ऊपर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप किसी का कितना इंतजार कर सकते हो? हाँ? 5 मिनट, 10 मिनट, आपके कमरे में आपकी सखी तैयार हो रही हो, तैयार ना हुई हो, आप कहेंगे भाई तो तैयार होती रहना, आते रहना, मैं तो चलती हूँ। 5, 10 मिनट, 15 मिनट बस। उसके बाद हम बाबा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। भक्त आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कब हमारे इष्ट देव देवी हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए आएंगे। भक्त कितने थके हुए हैं, पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आओ आओ आओ। जिसको बाबा कहते हैं कि बाबा को तो भक्तों की आवाज सुनाई देती है, पता नहीं आपको क्यों सुनाई नहीं देती। तो भक्त इंतजार कर रहे हैं। संसार की दुखी अशांत आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कब हमारे पूर्वज आएंगे, हमारे दुख हरता सुख करता आएंगे, हमारे दुख हरेंगे, हमको सुख देंगे। भटकती हुई आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कब हमारे मुक्तिदाता आएंगे। एडवांस पार्टी हमारा इंतजार कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है। अब हमारे के बदले इसे मेरे में लेकर आई। मेरा इंतजार हो रहा है। बाबा सहित ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वक्त भी कम है और मंजिल अब देख लें कितनी ऊंची है। सबका कल्याण करने की, सबको तृप्त करने की, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने की, बाप समान बनने की। हमारी जिम्मेवारी अब वर्तमान समय में है खुद को संपन्न, संपूर्ण, बाप समान बनाना। कि अब हमें अपने आप को संपन्न, संपूर्ण, मम्मा बाबा के समान, अपनी दादियों के समान, अभी वैसा बनाना है। तभी तो प्रत्यक्षता होगी, तभी प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए इस सीजन में भी बाबा ने इशारा दिया और बार बार बाबा अब इशारा दे रहे हैं, बच्चे
बच्चे, संदेश था, अब समय है समेटो, सफल करो। समय है समेटो और सफल करो। और कोई यदि तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, कौन है हम? कौन है हम? बाबा ने कहा यदि कोई पूछे तुमसे कि तुम कौन हो, तो उन्हें जवाब दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा ये बाबा की आश है और समय की भी पुकार है कि अब अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाओ। जिस गति से हम चल रहे हैं, अपने आप से पूछिए, जिस गति से मैं चल रहा हूं, उस गति से मुझे बाप समान बनने में, संपन्न संपूर्ण बनने में कितना वक्त लग जाएगा? कितना वक्त लगेगा? आज की जो मेरी गति है, पुरुषार्थ की गति है, रफ्तार है, उस रफ्तार से मुझे संपन्न संपूर्ण बनने में, बाप समान बनने में कितना वक्त लग जाएगा? कितना वक्त? और क्या इतना वक्त है हमारे पास? ना जाने अगले पल क्या हो जाए। अभी हम ऐसे दौर में हैं, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं एवर रेडी रहो, एवर रेडी रहो। बाबा का स्लोगन अभी नहीं तो कभी नहीं। मम्मा का स्लोगन हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। इसीलिए मम्मा बाबा सबसे पहले संपन्न संपूर्ण बने ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ के लिए अब हम इसको यूज करें, पुरुषार्थ में अभी नहीं तो कभी नहीं। एक सुंदर प्रेरणा लेकर के जाएं। हम उत्सव में आए हैं, खुशी का है एक ऐसा अवसर जबकि हम आनंद में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन ये उत्सव पूरे जीवन भर चलती रहे, ये तब होगा जब हम अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ में लगा देंगे। क्योंकि जो पुरुषार्थ में लगता है ना, असली आनंद पुरुषार्थ में है, असली संतोष पुरुषार्थ में है, तपस्या में है, साधना में है। जो हम अपने बड़ों के जीवन में देखते हैं, कितनी निश्चिंतता, कितनी सरलता, कितना आनंदमय जीवन, आदर्श जीवन। इस ब्राह्मण जीवन में दो ही चीजें हो सकते हैं। एक, या तो साधना में जीवन हम अपना बना लें, या फिर जीवन संघर्षमय हो जाता है। हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को साधना में बनाना चाहते हैं, पुरुषार्थ में बनाना चाहते हैं, या संघर्ष में। साधना नहीं है तो जीवन संघर्ष है। इसीलिए अच्छे पुरुषार्थ की साधना, तीव्र पुरुषार्थ का सुंदर लक्ष्य लेकर के जाएं। ये बाबा की आश, हमारे बड़ों की आश है। करेंगे ऐसे? बाबा ने कहा है जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही पास विद ऑनर होंगे। बहुत काल के जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही बहुत काल के राज्य अधिकारी होंगे। बहुत काल के जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही ब्रह्मा बाबा के साथ साथ चलेंगे भी और फिर बाबा के साथ साथ आएंगे भी। तो पास विद ऑनर होना हमारा लक्ष्य है। बाबा के साथ जाना और बाबा के साथ आना, पूरे कल्प उनके साथ रहना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए चेक करें हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार कैसी है। चल सभी रहे हैं, पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, रफ्तार कैसी है? रॉकेट की रफ्तार अलग होती है, एरोप्लेन की रफ्तार अलग होती है, बस की रफ्तार अलग, कार की रफ्तार अलग, बैलगाड़ी की रफ्तार अलग, पैदल भी जो चल रहा है वो भी चल तो रहा ही ना। मेरी रफ्तार कैसी है? अब अपनी रफ्तार को तीव्र करना है। क्या करेंगे? चंद बातें सौगात के रूप में लेके जाएं इस अमृत महोत्सव से, दीदी की तरफ से। पहली बात, आत्म जागृति। हम अपने आप को अच्छी तरह से जगाएं। आत्म जागृति बहुत जरूरी है इस समय।
बाहर से सोया हुआ व्यक्ति फिर भी जाग जाता है, लेकिन अंदर से सोया हुआ व्यक्ति वो खोता ही रहता है। गीत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मैं अंदर से सोया हुआ हूं या जागृत? आलस्य अलबेलेपन की चादर में कहीं हम डूबे हुए तो नहीं है कि चलता है ना, हो जाएगा ना, बन जाएंगे ना, नहीं। अभी कुछ बातों के आधार पे खुद को जगाएं, कुछ ऐसी बातें सुंदर अपने पास रखें जो आपको अंदर से जागृत करें। कुछ ऐसे बाबा के सुंदर महावाक्य, कुछ ऐसे संकल्प अपने पास लिखकर रखें जो मुझे अंतर्मुखी करें, जो मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ा दें, जो मेरे अंदर वैराग्य पैदा करें पुरानी दुनिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक संकल्प जो जगाने वाला है, झकझोरने वाला है। एक संकल्प, ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की बाजी है। अभी यदि महाराजा महारानी बन गए, कल्प कल्प महाराजा महारानी बनते रहेंगे। और अभी यदि पद हमारा कम हो गया, प्रजा में आ गए, दास दासी बन गए, तो क्या फिर अगले कल्प उसमें सुधार किया जा सकेगा? इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में अपने अंदर, अपनी डायरी में लिख के रखें, हे आत्मन, ये कल्प कल्प की बाजी है। तुम क्या कर रहे हो? ये भाग्य बनाने की वेला है, ये कमाई करने का समय है, ये पढ़ाई पढ़ने का समय है। हर कदम में तुम पद्मों की कमाई कर सकते हो। बाबा कहते हैं कदम में पदम है। यदि तुम याद में उठाते हो, सेवा में उठाते हो। याद और सेवा में मैं अपनी कमाई करता चल रहा हूं, या फिर अपने समय को, संकल्पों को नष्ट कर रहा हूं? आत्म जागृति। जमा करने का समय यही है। जिसने जितना जमा कर लिया, पूरे कल्प वही चलेगा। और यदि अभी जमा नहीं किया, तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो आप कहां खड़े हुए थे? कहते हैं ना हंसी में लोग, ये दुनिया वालों के लिए नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए है। भगवान का बनने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, कितनी कमाई कर रहा हूं, कितनी पढ़ाई पढ़ रहा हूं। पढ़ाई अर्थात पढ़ाई को जीवन में ला रहा हूं, वो मेरे स्वरूप में उतर रहा है। कितना कमाई और पढ़ाई जगाएं, ये बनने का समय है। झोंक दो अपने आप को अच्छी तरह से। जितना ज्यादा अभी हम अपने आप को झोंकेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, कमाई में लगाएंगे, पुरुषार्थ में लगाएंगे, यही पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर हमारे काम आएगा। इसलिए पहली बात, यदि अपनी रफ्तार को बढ़ानी है, तीव्रता लानी है, आत्म जागृति, जागे, सोए ना रहें। मुझे जागना है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। भाग्य विधाता थोड़े समय के लिए हमारे साथ है। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, बाबा कहते हैं, लेकिन ना जाने कब ये भी टू लेट का बोर्ड लग जाए ना, फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा, कुछ नहीं। अभी भी बाबा हमारे साथ हैं। एक बार बाबा ऊपर चले गए परम धाम, उसके बाद जिसके पास जितना है उतना ही रह जाएगा। रिजल्ट अनाउंस हो गया, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए अच्छी तरह लगाओ। 8 के लिए, 108 के लिए बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो करो, हिम्मत तो रखो, मैं तुम्हारे लिए 108 की कई लड़ियां बना दूंगा। तो पहली बात, अपने आप को जगा के जाएंगे, और इस जागती ज्योति को जागती ज्योति ही बना के रखें, इसे बुझने ना दें, बुझने ना दें। तो पहली बात, आत्म जागृति। दूसरी बात, अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट करें। यदि पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है ना, लक्ष्य क्या है, किस लिए बाबा के पास आए हैं, अपने आप से बार बार पूछने की जरूरत है।
दादी जानकी जी कहा करते थे, जिस दिन से मैं बाबा के पास आई उस दिन से एक दिन के लिए भी ये नहीं भूली कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। रोज रोज अपने लक्ष्य को मैंने सामने रखा। मैं किसी और को देखने नहीं आई, किसी और के समान बनने के लिए नहीं आए। मैं बाबा को देखने के लिए, बाबा के समान बनने के लिए आई हूं, तपस्या करने के लिए आई हूं, अपने जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने के लिए आई हूं। लक्ष्य मेरा ये है। लक्ष्य है मम्मा बाबा को फॉलो करना, अपने पूर्वजों को फॉलो करना, हमारे जो आदर्श हैं बड़े उन्हें फॉलो करते हुए उनके समान बनना। क्या यही कर रहे हैं? या हिंदी में कहते थे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कहीं कुछ और तो करने नहीं लग गए, किसी और को तो देखने नहीं लग गए, कहीं और तो नहीं उलझ गए। रोज रोज अपने आप से पूछना है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपनी दरबार लगाओ और देखो कि सही दिशा में चल रहे हैं या हम किसी और दिशा में चलने लगे हैं। लक्ष्य हमारा है बाबा के जैसा बनना, विश्व का कल्याण करना, बाकी सब सेकेंडरी है। बाबा का एक महावाक्य याद रखें, तुम ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सारे विश्व को देना, बाकी अन्य सब सेवाएं निमित्त मात्र हैं। ये मुख्य कर्तव्य हम कर रहे हैं। बाबा से लेना, विश्व को देना, बाबा से लेकर के अपने आप को उनके समान बनाना, जल्दी से जल्दी संपन्न संपूर्ण बनना, बस यही एक लक्ष्य लेकर के जाएं इस अमृत महोत्सव से। रोज रोज अपने लक्ष्य को देखना है और उसके बारे में लिखना है। बड़ी दादी जी लिखवाया करते थे हम लोगों से, लिखो क्यों समर्पित होना चाहते हो, क्यों समर्पित होना चाहते हो, क्यों आए हो बाबा के पास, क्या करना है। हम कई बार थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं इसमें, हैं ही बाबा के ना, हैं तो बाबा के, लेकिन बाबा के बन के कर क्या रहे हैं और आज का मेरा दिन कैसा। अब तो एक एक दिन को हम यादगार बनाएं, एक एक दिन, एक एक वर्ष की तपस्या हमारी हो जाए। ऐसी साधना, ऐसा पुरुषार्थ अब करने का समय आ गया है, क्योंकि ना जाने कल क्या हो, क्या हो। किसी ने कहा है, जब अच्छे दिन होते हैं ना, तब व्यक्ति को अच्छा कर लेना चाहिए, अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, अच्छी तपस्या कर लेनी चाहिए, वो कर लेना चाहिए जो वो करना चाहता है। क्योंकि जब दिन बुरे आते हैं ना, बुरे दिन आप समझ रहे होंगे, जब हिसाब किताब कोई आ जाता है, चाहे वो तन का हिसाब किताब है, चाहे अन्य किसी आत्मा द्वारा हिसाब किताब है, कोई परिस्थिति है, तब चाह के भी हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। ये सत्य है। इसीलिए जब अच्छे दिन हो ना, मन हमारा अच्छा है, बुद्धि हमारी अच्छी है, तन हमारा अच्छा है, सब कुछ हमारे अनुकूल है, तो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर लो कि जो बुरे दिन है ना वो हल्के हो जाएं हमारी स्थिति के सामने। क्योंकि अवस्था जितनी श्रेष्ठ होगी, आपकी बाह्य व्यवस्था, परिस्थितियां हल्की हो जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य स्पष्ट करो, बाबा के समान बनने के लिए आए हैं। आज कल्चरल प्रोग्राम तो आप करेंगे ही, देखेंगे ही, लेकिन आज रात को भी बैठे ना, अपने लक्ष्य पर जरूर लिखिएगा, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या वही कर रही हूं जो करने आई हूं, क्या प्लान है मेरा बाबा के समान बनने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने दिनों में। हम कहते हैं ना, लक्ष्य आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो एंड टाइम बाउंड हो। कब तक, बाबा कहते हैं ना, अपना डेट फिक्स करो संपूर्णता का। कर सकते हैं ऐसा कि मैं अपनी डेट, बाबा ने कहा चलो सामूहिक रूप से ना भी हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी डेट फिक्स कर सकती हूं कि मैं इस तारीख तक अपने आप को संपन्न संपूर्ण बाबा के जैसा बना लूंगी। जब डेट फिक्स होता है ना, सब बातें ऑटोमेटिक खिसक जाती हैं। मान लो डॉक्टर आपको कह दे, बहन जी या भाई जी, आपके पास केवल 1 साल का समय है, 6 मास का समय है या 3 मास का समय है,
तो विचार करो, क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे आज हो? यदि आपके पास केवल 3 मास का समय है, फिर चलना है, तो क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे आज हो? क्या वैसे ही दिनचर्या रहेगी जैसे आज की दिनचर्या थी, या बदलेगी? हमारे विचार बदल जाएंगे, बोल बदल जाएगा, हमारे कर्म बदल जाएंगे, दिनचर्या बदल जाएगी, हमारी नींद उड़ जाएगी। होगा या नहीं होगा? ये 3 मास में अच्छी तरह लग के अपने आप को पुरुषार्थ में झोंक दो, सेवा अच्छी कर लो, तपस्या अच्छी कर लो, यही होगा ना? होगा या नहीं होगा? 3 मास के बाद चलना है तो इसीलिए कहा डेट फिक्स करें। डेट फिक्स करें, यदि मेरे पास केवल 1 साल है, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? तो पुरुषार्थ अपने आप तीव्र होता है। लक्ष्य, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, और अपने आप को नियमों में, प्रतिज्ञाओं में बांधे। जब तक जीवन में कोई नियम नहीं होता, प्रतिज्ञा हम नहीं करते, प्रतिज्ञा पूर्वक अब पुरुषार्थ करने का समय है। प्रतिज्ञा ही परिवर्तन लाएगी। जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं होता। जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, तब तक प्रगति नहीं होती। इसलिए यदि मैं अपने पुरुषार्थ को रफ्तार देना चाहती हूं, तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक पुरुषार्थ करूं कि आज मुझे अपने योग के चार्ट को 4 घंटे करना ही है, 6 घंटे करना ही है, 8 घंटे करना ही है, और जब तक ये नहीं होगा, आज हम सोएंगे। जब ऐसे बांध के अपने आप को हम करते हैं ना, जैसे बाबा ने 2002 में मधुबन वालों को कराया था कि जब तक 4 घंटे योग ना हो, जब तक 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास ना कर लो, तब तक सोना नहीं है। चेक करना, हुआ नहीं हुआ है तो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद बिस्तर पर जाना। तो सबने प्रण कर लिया था, और इस प्रण ने तपस्या को बढ़ा दिया, पुरुषार्थ को बढ़ा दिया। एक बाबा ने हमें सुंदर कुंजी दी, सूत्र दिया, यदि रफ्तार बढ़ाना है, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ऐसी कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एक सुंदर सा अपने लिए प्लानिंग, जैसे कहा ना, लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग क्या करें? डूज एंड डोंट्स। मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। जब हमें पता है कि ये चीज छोड़नी ही है, ये चीज मेरी स्थिति को खराब करने वाली है, ये चीज बाबा को भी प्रिय नहीं है, तो क्यों मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ है? क्यों मैं उसे सस्टेन करता हूं? छोड़ना ही है तो क्यों नहीं आज, अभी, इसी वक्त? एक स्लोगन ले लें अपने लिए, आज, अभी, इसी वक्त मुझे ये चीजें छोड़नी है और ये चीजें धारण करनी है। ये व्यक्तिगत रूप से अपनी प्लानिंग करें, और वो प्रतिज्ञा पूर्वक हो कि ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये करना है, ये नहीं करना है। और आप जानते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, रोज बाबा उसका जिक्र करते हैं। और हर एक के पास कोई ना कोई अपनी व्यक्तिगत कमी है, जो उसको पीछे कर देती है पुरुषार्थ में। तो इस अमृत महोत्सव से ये होमवर्क करके जरूर जाइएगा। कर सकते हैं ना ऐसा? कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स, प्रतिज्ञा पूर्वक मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। आप देखेंगे आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। एंड फोर्थ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मर्जीवा बन जाए। एक नया सुंदर फरिश्ते की ड्रेस यहां से सौगात में लेके जाए। सौगात सबको मिलेगी ना, दीदी की तरफ से सौगात मिलेगी, तो फरिश्ते की ड्रेस, मर जीवा, मर जाए। बाबा ने कहा ना, बीच बीच में हम जीवित हो जाते हैं। मर जीवा, यदि मरजीवा हो गए, पुरानी दुनिया से मर गए, पुरानी बातों से मर गए, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में तीव्रता आती है, और बाबा के जो गुण हैं,
बाबा की जो शक्तियां हैं, हमारे नए जीवन की सुंदर स्मृतियां हैं, वो हमारे जीवन को शक्ति देती है, बल देती है, माया से मुक्त रखती है। तो क्या करके जाएंगे? फोर्थ, यदि मुझे अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर लेना है, यदि अपनी संपन्नता संपूर्णता को नजदीक लाना है, इस स्मृति में पक्के होकर जाएं, मर जीवा, मर के जाएं। मरना ही है ना एक दिन, है ना? एक ना एक दिन तो जाना ही है। अपने मृत्यु को देख लें कि मैंने जैसे इस पुराने देह को छोड़ दिया और मेरा एक नया जन्म अब हुआ है बाबा की गोद में, एक छोटे से फरिश्ते के रूप में। बाबा ने जैसे मुझे फरिश्ते की ड्रेस पहना दी, मेरा नया जन्म ब्रह्मा मां की गोद में, शिव पिता के पास, वतन में हुआ है, वतन में। और अब मैं फरिश्ता हूं, इस संसार में अलौकिक फरिश्ता हूं। मेरा घर ऊपर है, आया हूं इस संसार के कल्याण के लिए। मुझे सबका कल्याण करना है, देने के लिए आया हूं। मुझे संसार से कुछ लेना नहीं है। अपना कार्य किया, ऊपर। मर जीवा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, संसार के कल्याण के लिए हूं, भगवान की संतान हूं, भगवान के जैसा हूं, मास्टर गॉड हूं, मास्टर ब्रह्मा हूं। इस स्मृति को अपना जीवन बना लें। अपना पुराना जीवन तो किसी को याद नहीं है ना? याद है कि पिछले जन्म में क्या थे? याद है? नहीं है ना? तो अब पिछला जो जीवन है, पुराने संस्कार स्वभाव है, उन सब से भी हम मर जाएं, नया जाए। ठीक है? तो चले 3 मिनट सुंदर इसे स्मृति के साथ बाबा से ये संकल्प करते हुए कि बाबा बस अपने आप को अब हम सोने नहीं देंगे, अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक स्वयं का परिवर्तन करेंगे और मर जीवा, ये मेरा नया जन्म है, ईश्वर की गोद में इस स्मृति में रहेंगे। चले देखें पुराने जीवन को पूरी तरह, जैसे एक व्यक्ति पुराने शरीर से मर जाता है तो पुराने संबंध, बातें सब खत्म हो जाती हैं और एक नए परिवार में जन्म लेकर नई स्मृति शुरू होती है। मैं भी बाप दादा की गोद में हूं। पुराने जीवन और स्मृति से पूरी तरह मृत, नया जीवन ईश्वर की गोद में, भगवान की गोद में, नई स्मृति ब्रह्मा मेरी मां और स्वयं सर्वशक्तिवान शिव मेरे पिता। जैसे वो इस धरा पर अवतरित हुए हैं, मैं भी अवतरित हुई हूं विश्व कल्याण के लिए। मेरी स्मृतियां, मेरे संस्कार दिव्य है, अलौकिक है। मैं ईश्वर की गोद में उनकी संतान, बिल्कुल उनके समान। मास्टर ब्रह्मा हूं, मास्टर गॉड। कर्तव्य मेरा विश्व कल्याण का। देखें बाबा की गोद में बैठकर मैं सारे विश्व को शांति, शक्ति
और पवित्रता के वाइब्रेशन से भरपूर कर रहा। कोई पुरानापन नहीं, नई स्मृति, नया जीवन, नए दिव्य संस्कार। मेरा घर ऊपर सूक्ष्म वतन में, इस संसार में अपना कर्तव्य किया और ऊपर चले गए। अपने माता पिता के पास रोज अवतरित होंगे, अपना दिव्य कर्तव्य करेंगे और वापस वतन में इस सुंदर स्मृति से अब इस जीवन को जीना है। मैं अवतरित अवतार हूं, ईश्वरीय संतान हूं, मास्टर ब्रह्मा हूं, मास्टर गॉड। ओम शांति। तो आप सभी इसी सुंदर स्मृति के साथ अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे और अपने दिव्य कर्तव्य को करते हुए स्वयं को संपन्नता संपूर्णता की ओर लिए चलेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। यही सुंदर मंगल कामना है। ओम शांति।